एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बार फिर सन्नाटा छा गया है। जाने माने रेडियो होस्ट अमीन सयानी का 91 की उम्र में निधन हो गया है। जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त अमीन सयानी। थम गई रेडियो की ये मखमली आवाज। आज ये दौर खत्म हुआ। अमीन सयानी के निधन के साथ ही रेडियो के गोल्डन एरा की ये आवाज थम गई है। उन्होंने अपना करियर इंग्लिश ब्रॉडकास्ट के रूप में शुरू किया। वहीं आजादी के बाद वो हिंदी की ओर ट्रांसफर हो गए। उनका शो बिना का गीतमाला काफी पॉपुलर रहा था, जिसके साथ तमाम देशवासियों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बरसों तक रेडियो पर सुनाई देने वाली ये आवाज अब थम गई है। आवाज के जादूगर रेडियो के प्रेजेंटर अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में जिंदगी को अलविदा कह दिया है। अमीन सयानी की आवाज ही उनकी पहचान थी, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। एक नजर उनके सफर पर। अमीन सयानी कभी वे गायक बनना चाहते थे, लेकिन बाद में जाने माने ब्रॉडकास्टर बन गए। वे मानते थे कि अच्छी हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा उर्दू का ज्ञान होना जरूरी है। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टी लिंगुअल परिवार से थे। उन्होंने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था एज ए रेडियो अनाउंसर। 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आजादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। इसके बाद उन्हें मिला जीवन का वो हिट शो जो मील का पत्थर बन गया। अब हम आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ था वो शो जिसका नाम था बिना का गीतमाला। इस शो की शुरुआत हुई साल 1992 में, जब एक एड कंपनी के अधिकारी जाने माने रेडियो सिलोन पर ग्राहकों के लिए हिंदी फिल्मों के गानों की एक सीरीज का प्लान बना रहे थे। एड कंपनी एक रासायनिक और फार्मास्यूटिकल ग्रुप के लिए विज्ञापन बना रही थी, जो कई प्रोडक्ट के अलावा एक टूथपेस्ट भी बनाती थी। मशहूर रेडियो आर्टिस्ट हामिद सयानी द्वारा अंग्रेजी गीतों का एक शो रेडियो सिलोन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे में एड कंपनी को हिंदी फिल्मी गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी बाजार में कदम रखने का मन हुआ। एड कंपनी के इस प्लान के लिए कोई लेखक या कंपोजर तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस काम के बदले में मिलने वाला मेहनताना सिर्फ 25 रुपए था। ये रकम बहुत कम थी। अमीन सयानी के भाई हामिद सयानी ने उनको जोर देकर इस काम के लिए तैयार किया। इस तरह एक लंबी पुरस्कृत रेडियो यात्रा की शुरुआत हुई अमीन सयानी के जीवन में, जिसका नाम था बिना का गीतमाला। 1986 में बिना का गीतमाला का नाम बदलकर सिबा का गीतमाला कर दिया गया। अमीन सयानी की बात करने की शैली पर फिदा थे उनके फैंस। अमीन सयानी जिस तरह बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं कहकर अपने शो का आगाज करते थे, उसकी खूब सराहना की गई। शो की बढ़ती लोकप्रियता और श्रोताओं की भारी डिमांड पर इसे काउंटडाउन शो बना दिया गया था। रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए लोग वोट करते थे। इसके बाद वोटिंग के आधार पर गाने चलाए जाते थे। हालांकि कई लोग अपना पसंदीदा गाने सुनने के लिए फर्जी वोटिंग भी करते थे। जब इस बात की जानकारी सामने आई, तब इस शो का सेगमेंट खत्म कर दिया गया। आज इस आवाज की दुनिया के बादशाह हमें छोड़कर जरूर चले गए हैं, मगर उनकी आवाज और उनका अंदाज हमारे बीच हमेशा रहेगा। अमीन सयानी को वीएनएम परिवार की ओर से श्रद्धांजलि।